दोस्तों मैंने कल आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन बताया था D2 मेरे दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को वैसा ही पूछ लिया गया जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी हमारा जो अगला जो सब्जेक्ट है वो हमारा इकोनॉमिक्स का है, सोशियोलॉजी का है और हमारा जो एग्जाम है वो हमारा ज्योग्राफी का है। इसका भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं तो मेरे दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मेरे भाई बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों पहला में ही आप लोगों का पैसेज आया था और पैसेज तीनों ही पैसेज इतने ही आसान था मेरे दोस्तों कि बच्चा बिना पढ़े भी पैसेज को सही कर सकते हैं। तो जैसे मेरे दोस्तों पहला पैसेज को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगी वह भिन्न भिन्न, भारत की समस्या कैसी है भिन्न भिन्न, और 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया और इस चैनल के माध्यम से कितना हेल्पफुल हुआ है, कितना आप लोगों को मेरे दोस्तों सहायता मिली है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश के विकास में बाधा क्या है, देश के विकास में जो बाधा है तो पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या दर वृद्धि क्या है तो बताएंगे सर ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर होगा आंकड़ों का अंबार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि जनसंख्या, और हाँ एक बात मैं बता दूं आज का जो 30 क्वेश्चन था उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों का आंसर जो है ऑप्शन जो था गलत है। अब कौन सा ऑप्शन गलत है, एग्जामिनर आखिर गलत जो दिए क्या उसका मार्क्स मिलेगी तो बिल्कुल हाँ, आप लोगों को 1 मार्क्स एकदम एक्स्ट्रा मिल जाएगा भाई, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन है सर जनसंख्या वृद्धि राजनीति के लिए क्या है तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 का वोट बैंक। क्वेश्चन नंबर आपसे फिर से एक पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप इजीली से दे सकते हैं। जैसे देखिए आंसर के ऋषि मुनियों ने क्या करने से पूत हुई भारत की माटी तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर भारत देश की माटी कैसी है तो भारत देश की जो माटी है वो मेरे दोस्तों सर्मिंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर आत्मन मंथन के हित किस धारा पर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि मेरे दोस्तों उनको भी पता चल सके कि कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुई है। और आगे अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस का लिंक दिया है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के लिंक को एनी हाउ आपको डाउनलोड कर लेना है क्योंकि वहां पे फ्री में आप लोगों का मैराथन क्लास चलती है। किसका दीप जलता है तो बताएंगे सर मोम दीप जलता है। किसका मेरे भाई मोम दीप जलता है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है तो मैंने कल ही बताया था मैराथन क्लास में पत्रिका, पंपलेट, समाचार बताया था या नहीं भाई, आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ। अगला क्वेश्चन था, यह भी क्वेश्चन मैंने बताया था कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था, उदंड मार्तंड। मैंने यह भी बताया था कि 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था कोलकाता में। मेरे दोस्तों जो क्वेश्चन मैं बताया D2 वही आया। यह भी कल मैराथन क्लास में मैंने बताया था। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा है, व्यापक होती है, सिंपल से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया एक अच्छे संपादक में क्या गुण होने चाहिए। मेरे दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है या तो आप ए लगाए हैं, बी लगाए हैं या सी लगाए हैं, लेकिन सच बताओ ना ए सही है ना बी सही है ना सी सही है। इसका राइट आंसर होगा डी, और डी में इसका आंसर क्या होना चाहिए तो बताएंगे सर याद रखना है संचार माध्यम। हाँ अगर आपने ए बी सी कोई भी लगाया तो गलत है, आपका संचार माध्यम इसका सही उत्तर हो जाएगी। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं कल मैंने बताया था मेरे भाई अनुस्मारण, अनुस्मारक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया। अब 90% स्टूडेंट्स क्या किया मेरे भाई इंटरनेट मार के आ गया, और मुझे लग रहा है कि आप भी इंटरनेट ही मार के आए। बिल्कुल इंटरनेट गलत है, इंटरनेट इसका ऑप्शन होगा ही नहीं मेरे भाई। इसका आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी। कल मैंने बताया मेरे दोस्तों, कल मैंने पैसेज में आप लोगों को बताया था निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है। अब से यहाँ पे पूछा गया कि फीचर लेखन का चरण नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, इसके लिए आई एम रियल सॉरी भाई, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा हमारा समापन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर करके आए पर समापन इसका सही उत्तर हो जाएगी। प्रेस प्रथम, ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन किस वर्ष किया गया तो बताएंगे सर 1952 हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते सर, फिर से आपके सामने एक स्टेटमेंट है, आपको अच्छी तरह से पढ़ के उत्तर देना था, और स्टेटमेंट को एक्चुअली मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आपने क्या उत्तर सही किया वो मैं बता दे रहा हूं। श्रृंगार कैसा था क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया, श्रृंगार हमारा निराकर थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, परमाणु में क्या भरता है, प्राणों में क्या भरता है तो बताएंगे सर प्राणों में भरता है मेरे राग रंग। क्या मेरे भाई राग रंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, आकाश का बदल पर कर क्या बन गया
आकाश बदल कर क्या बन गया, तो हमारा आकाश जो है बदल कर मही बन गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पैसेज बहुत सुंदर आया था भाई, सच कह रहा हूं। बाकी आप लोग सच बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कितना हेल्प हुई है। दूसरा, आपको 30 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है ये भी मैं देखना चाह रहा हूं। बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हमारा सोशियोलॉजी के साथ हमारे साथ जुड़े रहे। प्रिय का मौन क्या था, तो क्वेश्चन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगी संगीत। अगला क्वेश्चन पे आते सर, देवदास किसमें प्रेम करती थी, जो हमारा देवदास है मेरे भाई, देवदास प्रेम करते अस्कंद गुप्त से। किसके मेरे भाई, अस्कंद गुप्त से। एक क्वेश्चन गलत है भाई, इसका आंसर मैं बताऊंगा। मॉर्निंग में मैंने बताया था भाई ये क्वेश्चन, मॉर्निंग में आज्ञा का पूरा नाम पूछेगा ही पूछेगा, फाइनली पूछ लिया। सचिनंद मैंने बताया, सचिन हीरानंद वात्स्यायन। ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था, मथुरा में। मैंने ये भी बताया था, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में। अगला प्रश्न पे आते हैं आडंबर। आडंबर शब्द का अर्थ क्या है, आडंबर शब्द का होता है दिखावा। जैसे हम लोग देखें ना, कपड़ा पहनते तो दिखावा करते किसी को। अगला कहते हैं सर, निम्नलिखित में से आमझर क्या, आमझर कल ही बताया था मेरे भाई, है ना, अंतराल भाग में बताया था, आमों का पेड़ को आमझर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पाते थे, संविद्या कहानी में मुख्य पात्र कौन है, संविद्या कहानी में मुख्य पात्र हमारा हरगोविंद था। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, रंगभूमि। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों का आंसर गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, ये इसका आंसर बिल्कुल गलत है मेरे दोस्त, याद रखना है, याद रखना है मेरे प्यारे, इसका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर एक ऑप्शन देना था, तो 1924 मेरे दोस्तों जो सही उत्तर होता, या तो 1925 भी होता तो सही उत्तर हो जाती, लेकिन ना तो 24 दिया ना ही 25। आपको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगी। आप गूगल में भी सर्च कर लेंगे तो मेरे दोस्तों रंगभूमि उपन्यास जो है वो हमारा प्रेमचंद द्वारा छापा गया था। ये हमारा 1924 और 25 के बीच में छापा गया, और इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाइए सर, सुदास की झोपड़ी के पाठ के लेखक कौन सा, मुंशी प्रेमचंद, है ना। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, कोया से क्या अभिप्राय है, कोया जल में उगने वाला पुष्प था। अगला है सर कि मलबा में कौन जमा रहता है, मलबा में मानसून जमा रहता है। आप सच बताइएगा 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए। फिलहाल बात करता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलते बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।